Let us start from first of this chapter, areas of parallelograms and triangles. Theorem says parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. थ्योरम क्या कह रही है? अगर दो पैरेललोग्राम्स होंगे या जितने भी पैरेललोग्राम्स होंगे, अगर उनकी बेस सेम होगी और सेम पैरेलल्स के बीच में होंगे तो उनका एरिया इक्वल होगा। जिन बच्चों ने सेम बेस और सेम पैरेलल्स का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है वो पिछली वीडियोस को देख ले ताकि उनको बात समझ आ जाए। ऑन द सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हम कहते किसको है? देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे। ये बना एक पैरेललोग्राम और मान लो इसी के साथ एक और पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, एक पैरेललोग्राम आपका आया ए बी सी डी, ये हो गया एक पैरेललोग्राम। दूसरा पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ठीक है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ए बी ई एफ दूसरा पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगे। इन दैट केस ये जो ए डी होगा ये बी सी के बराबर होगा। और ए बी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम है तो इसमें ए एफ बी ई के बराबर होगा। दूसरा पैरेललोग्राम ए बी ई एफ अगर है तो ए एफ बी ई के बराबर होगा। अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, वेरी गुड। और यहाँ से ए बी डी सी के बराबर होगा और ए बी एफ ई के बराबर होगा। ये हमें ज़रूरत नहीं लगेगा तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैंने ये वाले साइड्स को, ये वाले अपोजिट पेयर को यूज़ किया। ठीक हो गया। देखिए जी, नाउ व्हाट इज़ गिवन, हमें थ्योरम प्रूव करनी है। ये जो दो पैरेललोग्राम हैं, आप इन दोनों पैरेललोग्राम्स को देखिए, ए बी सी डी और ए बी ई एफ, इनकी बेस सेम है। ए बी सी डी में भी आता है और ए बी ई एफ में भी आ रहा है। दैट मीन्स इनकी बेस सेम है और ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मतलब ये लाइन पैरेलल है इस पूरी लाइन सेगमेंट के एफ सी, तो सारे वर्टिसीज जो रिमेनिंग वर्टिसीज है एफ डी ई सी, दीज वर्टिसीज दे लाई ऑन द पैरेलल लाइन टू द सेम बेस, जो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है। नाउ व्हाट इज गिवन, गिवन है अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी and A, B, C, D and A, B, E, F. A parallelogram A, B, C, D and A, B, E, F in which A, B is a common base and they lie between the same parallels as AB is parallel to FC। ये गिवन है क्योंकि पूरा ए बी अगर डी सी के पैरेलल है और ए बी एफ ई के भी पैरेलल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो ये पूरा ए बी एफ सी के भी पैरेलल है।
टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव that these two parallelograms have equal area. That means I need to prove area of ABCD is equal to area of ABEF. Since these are our two parallelograms, so we need to prove that their area is equal. Proof. See how we will prove this. Let us consider this triangle and this triangle. Consider triangle ADF and triangle BCE. दो ट्राइंगल्स आपके पास ADF एंड BCE, इन दो ट्राइंगल्स को आप देखिए, सिंस क्या हम कह सकते हैं दैट AF is equal to BE? Yes, we can say so. That's given. क्या हम कह सकते हैं AD is equal to BC? AD is equal to BC. It's also given. Or you can say opposite sides of a parallelogram. So इन दोनों का रीजन हम लिखते हैं opposite sides of a parallelogram. ठीक हो गया? अच्छा जी, दूसरी बात, कैन आई से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? देखो जी, इसको ध्यान से देखेंगे आप, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये लाइन BC और AD आपस में पैरेलल है, सो दैट मीन्स अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, सो दिस DC is the transversal of these two parallel lines, and in that case this angle BCE would be equal to angle ADF, this angle. Why? Corresponding angles. Very good. So I say angle ADF is equal to angle BCE, and the reason is corresponding angles. Now in two triangles you have two sides and one angle of one triangle equal to two sides and one angle of another triangle. Therefore you can easily say that triangle ADF is congruent to triangle BCE. So आपको पता चला ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, ADF is congruent to BCE. Why? By side angle. Side angle, जो साइड एंगल साइड की कॉरोलरी है, जो हमने ट्राइंगल्स चैप्टर में पढ़ी हुई है, साइड angle. That means if two sides and one angle of one triangle is equal to two sides and one angle of another triangle, triangles are congruent. पता चला ADF ट्राइंगल जो है, ADF वो BCE ट्राइंगल के congruent है. ठीक है? Good. Then I can easily conclude, आपने ये भी पढ़ा हुआ है, जो congruent triangles होते हैं, ये आपने क्लास 7th क्लास 8th में पढ़ा हुआ है, जो congruent triangles होते हैं उनका एरिया जो है वो इक्वल होता है, बिकॉज congruent triangles what they do, they superimpose each other. वो एक दूसरे पे फिट आ जाते हैं. सो उसका मतलब है, फिट होने का मतलब है ओवरलैप होते हैं, सुपर इम्पोज को हो, ओवरलैप को हो, या कोइंसाइड कह दीजिए. तो इस सिलसिले में हम कहेंगे congruent triangles have equal area. You know that. Good.
then I can say area of ADF is equal to area of BCE. ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इसका रीजन क्या आएगा? इसका रीजन आएगा congruent triangles have equal area. Congruent triangles have equal area. Area of triangle ADF is equal to area of triangle BCE, as congruent triangles have equal area. Then what I'll do, see this look at this quadrilateral ABED. I'll add this quadrilateral to both the triangles. So हम ऐसे लिखेंगे, adding ये वाला ABED, adding area of ABED to both sides. तो ये ट्राइंगल को दोनों साइड से ऐड करेंगे, which implies that. तो क्या मिलेगा? ADF को भी हमें ऐड करना है ये quadrilateral, और BCE को भी ऐड करना है ये quadrilateral. As you already know from Euclid's postulate that if equals are added to the equals, then wholes are equals. अच्छा, that means अगर ADF को area of ADF ट्राइंगल जो है, इसको अगर मैंने ऐड किया एरिया ऑफ ABED, वो तब भी बराबर होगा एरिया ऑफ BCE, एरिया ऑफ BCE प्लस एरिया ऑफ ABED. देखिए ADF BCE के पहले से बराबर था, जो हमने प्रूव किया पिछले पेज पे. अब मैंने सेम एंटिटी को दोनों साइड से ऐड किया, तो इक्वेशन फिर भी सेटिस्फाई होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करने में. अब देखिए क्या बना, ADF का एरिया और ABED का एरिया अगर ऐड करेंगे, देखिए ADF का और ABCD का एरिया, ये एरिया और ये एरिया, दिस वन एंड दिस वन, इन दो एरियाज को अगर हम ऐड करेंगे, सो यूल गेट सिंपली ABEF. एरिया ऑफ ABEF इज इक्वल, अब यहां से देखिए BCE को ABED ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ABCD. Or you can say ABCD is equal to ABF. Therefore, area of ABCD is equal to area of ABEF. And this proves your theorem. We were required to prove area of ABCD is equal to area of ABEF, and we are done with it. ABCD is equal to ABEF. This proves the theorem that parallelograms on the same base and between the same parallels are always equal in area. Hence, proved. Quadrat demonstrandum. ठीक हो गया? ओके जी, आगे चलते हैं. देखिए इससे आपको एक रिमार्क याद रहेगा. नाउ यू कैन इजीली कंक्लूड दैट अ parallelogram and a rectangle on the same base. A parallelogram and a rectangle on the same base and
between the same parallels are equal in area। देखिए अब आपने ये इजीली कंक्लूड किया कि एक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल भी अगर सेम बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे तो उनका एरिया भी इक्वल होगा, बिकॉज इट इज द आउटकम ऑफ द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ थ्योरम फर्स्ट। हाउ? एक रेक्टेंगल, आपको पता है, एज यू नो दैट अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स ऑलरेडी पैरेलल और इक्वल होते हैं। सो रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यू नो दैट। सो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। अब अगर एक पैरेललोग्राम और दूसरा पैरेललोग्राम सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे, वो हमने प्रूव किया, उनका एरिया इक्वल होता है। सो अगर उस पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल है तो वो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भी सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स इक्वल ही होंगे। क्यों? क्योंकि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही होता है। So we will treat this rectangle as a parallelogram, then we can easily prove that a parallelogram and a rectangle on the same base and between the same parallels are equal in area। ठीक हो गया यहाँ तक? अब देखिए, नाउ इस थ्योरम को प्रूव करके हम कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। जैसे कि पहला रिजल्ट, these are very important results and you might have always wondered about these results or formulae। जैसे for example, first result is if you have a parallelogram and you are told to find the area of this parallelogram, you know there's a formula, you apply the formula for finding out the area of this parallelogram, and you know the formula. What's the formula? The formula is you simply do base times corresponding altitude. For example, the parallelogram is ABCD, and let us say this is the altitude. Let us say this is altitude of this parallelogram. Let me name it E. So you do simply AB times DE, base times corresponding altitude। corresponding altitude का मतलब है जो बेस आप लोगे उस पे जो altitude गिर रहा है बेस पे, उसको हम corresponding altitude कहते हैं। अगर आपने बेस ये ट्रीट की तो इस पे जो altitude यहाँ से गिरेगा वो लेना पड़ेगा अगर आपको इसका एरिया ढूंढना है तो। But have you ever wondered that how या where from this formula came? ये फॉर्मूला आई कहाँ से? बेस इंटू कॉरस। दैट एज यू नो दैट फॉर्मूला क्या होता है असल में, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है फॉर्मूला वहीं से बनती है। मैथमेटिक्स की दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, असल में जो चीज़ें होती है वो रियल लाइफ में हो रही होती है। अब आप उनको खाली फॉर्मूलेटाइज करते हो, आप उनको एक फॉर्मूले की शेप देते हो जिसकी वजह से आप चीज़ों को ईजिली हैंडल करते हो। अदरवाइज़ वो डायरेक्टली आ रही होती है, आपकी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, आपके जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स होते हैं, तो उनसे वो फॉर्मूले बनाई जाती है। एनीवेज, अब यहाँ पे आपने कभी गौर किया है कि एक पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है बेस्ड ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड? हाउ? That's what we prove here, because this is our result first from this theorem what we already proved। तो ये रिजल्ट हमारा रहेगा। So we need to prove हमें प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ABCD, एंड इसको आप गिवन में लिख सकते हैं, अ पैरेललोग्राम ABCD in which DE is perpendicular to AB। We need to prove area of ABCD is equal to base times corresponding altitude, that's DE।
देखिए जी, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट अस ड्रा अ रेक्टेंगल आउट ऑफ दिस DE. What do I mean? See, if I go like this, यहाँ पे 90 रहेगा, नेम दिस पॉइंट एज F। अब ये DEFB एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। देखिए, I'll write like this, extend AB, extend AB, AB को एक्सटेंड करेंगे, ये वाला AB को यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, extend AB and from C, and from C इस पॉइंट से drop a perpendicular to the extension of AB such that CF is perpendicular to AF. देखिए क्या मतलब AB को एक्सटेंड करो, C से एक परपेंडिकुलर छोड़ दो ताकि CF परपेंडिकुलर बने EF के। अब देखिए प्रूफ। अब DEFC एक क्वाड्रिलेटरल तो बन गया क्योंकि 4 साइड आ गए। कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल को कंसिडर कीजिए DEFC। इन दिस क्वाड्रिलेटरल DEFC, अभी आपको नहीं पता है रेक्टेंगल, आपको पता है फिलहाल क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं ना, आपको पता है, लेकिन इतना तो पता चला कि क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल आने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ही है। पहली रिक्वायरमेंट है 4 साइड आने चाहिए और 1 2 3 4। दूसरी रिक्वायरमेंट है पॉलीगन होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर बननी चाहिए। As you clearly see, DEFC is a closed figure and it has 4 sides. That means it is a quadrilateral. Consider this quadrilateral. What do you see here? हम कह सकते हैं that DC, since DC is parallel to EF, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि DC ऑलरेडी AB के पैरेलल था, as DC is parallel to AB. DC is parallel to AB. अब अगर DC AB के पैरेलल है तो ये EF इसी के एक्सटेंशन में से एक लाइन निकल रही है जो पैरेलल ही रहेगी, बिकॉज यू नो दैट पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। अच्छा जी, one more thing I can say that DE is parallel to CF. दूसरी बात हम कह सकते हैं DE CF के पैरेलल होगी। क्यों? देखिए जी कैसे, ये एंगल 90, ये एंगल यहाँ से अगर इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड हम करेंगे, नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो 90, ये वाला एंगल भी 90 होगा, तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, दैट मीन्स एंगल बराबर है। और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे स्टेप्स आपके होते हैं। अगर ये एक स्टेप है CD का, इसके बाद दूसरी CD का स्टेप ये आएगा, सो इन दैट केस ये एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये 90 है तो लीनियर पेयर से यहाँ वाला भी 90 होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और दोनों 90 है। That means corresponding angles बराबर है, and you know when corresponding angles are equal then lines are parallel. Converse theorem of parallelity and corresponding angles. DE is parallel to CF as angle DEF
DEF is equal to एंगल, इसके यहाँ से x नाम रखते हैं, CFX, ठीक है जी। तो DE इज पैरेलल टू, अब देखिए, अब एक क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल है, यू नो, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। दोनों अपोजिट पेयर्स अगर पैरेलल होंगे किसी क्वाड्रिलेटरल में, उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। सो इन दैट केस वी इजीली कंक्लूडेड दैट DEFC is a parallelogram। तो DEFC क्या आया? पैरेललोग्राम। अच्छा जी, अब इस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री है। अगेन यू नो दैट इफ इन अ पैरेललोग्राम वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल। अगर एक पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री होगा, इंटीरियर एंगल, पैरेललोग्राम का अंदर वाला एंगल एक ही अगर 90 होगा, दैट मीन्स चारों एंगल 90 होंगे। कैसे? देखिए, ये पैरेललोग्राम है, 90 है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो ये भी 90 होगा। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो दिस प्लस दिस 180 होगा, दैट मीन्स ये भी 90 होगा। अपोजिट बराबर होते हैं तो ये भी 90 होगा। तो अगर एक इंटीरियर एंगल 90 आया पैरेललोग्राम में, चारों 90 होंगे, और अगर चारों 90 होंगे तो उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। सिंस and one of the interior angles, one of the interior angles of the parallelogram, and one of the interior angles of the parallelogram is 90 degree, as angle DEF is equal to 90 degree. Then DEFC is a rectangle। तो पता चला DEFC जो होगा, DEFC ये रेक्टेंगल होगा। यहां तक बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक हो गया। एंड वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम 90 डिग्री, देन DEFC इज अ रेक्टेंगल। तो DEFC एक रेक्टेंगल बन गया। अब देखिए, अभी हमने एक रिमार्क्स देखा था, अ पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अब देखिए, DEFC रेक्टेंगल है, अभी हमने प्रूव किया। ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम और DEFC रेक्टेंगल की DC जो है कॉमन बेस है, एंड दैट मीन्स ये दो फिगर्स पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दे शेयर अ कॉमन बेस एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। जितने भी वर्टिसेस, रिमेनिंग वर्टिसेस है वो पैरेलल लाइन पे है। सो हम कह सकते हैं ये रेक्टेंगल और ये पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम बेस एंड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। तो पता चला इनका एरिया इक्वल होगा। नाउ रेक्टेंगल का नाम DEFC। नाउ DEFC एंड और पैरेललोग्राम ABCD and parallelogram ABCD share a common base। शेयर अ कॉमन बेस, कौन सी है वो कॉमन बेस? DC आप देखिए पैरेललोग्राम में भी है, रेक्टेंगल में भी। शेयर अ कॉमन बेस DC and lie between the same parallels as, और दो पैरेलल्स के बीच में है, as AF
और AX is parallel to DC, as AX is parallel to DC। ठीक हो गया यहाँ तक? तो हम कह सकते हैं therefore area of DEFC is equal to area of ABCD। Then we can easily say that रेक्टेंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। अब देखिए, and or you can write however area of DEFC, देखिए DEFC कौन सी फिगर, DEFC रेक्टेंगल है, एंड यू नो how to calculate the area of a rectangle. Area of a rectangle is length times breadth. length हम DC को कह सकते हैं और breadth DE को कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? DE हमारी लेंथ रेक्टेंगल की और DC लेंथ रेक्टेंगल की और breadth DE। So I can easily say that area of rectangle होगा DC times DE. However, area of rectangle is DC times DE। ये सिंपल है, लेंथ टाइम्स ब्रेथ। ठीक हो गया? तो DC टाइम्स DE एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया। अच्छा जी, विच इम्प्लाइज दैट आप कह सकते हैं एरिया ऑफ DEFC वापस लिखा इज इक्वल टू DC के बदले हम AB लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? DC के बदले AB। ABCD पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो ABCD पैरेललोग्राम में DC के बदले आई कैन रिप्लेस DC बाय AB। सो राइट डाउन इन प्लेस ऑफ DC AB, देन टाइम्स DE। इसको रीजन यहाँ लिखेंगे एज DC is equal to AB, DC AB के बराबर है। Therefore area of DEFC अभी हमें निकला किसके बराबर? ABCD। Therefore area of ABCD किसके बराबर? DEFC के बदले मैंने लिखा ABCD, अभी हमने प्रूव किया। AB वापस टाइम्स DE वापस। And the big mystery of area of parallelogram is solved. Area of ABCD is equal to AB times DE। हमें यही प्रूव करना था that area of parallelogram is equal to base times corresponding altitude. So area of ABCD is equal to base times corresponding altitude, AB times DE, hence proved। तो बच्चों आपको पता चला होगा कि हम क्यों असल में कहते हैं दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड। इन नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कुछ और रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस थ्योरम। हमारे पास कुछ और रिजल्ट्स है, लाइक द रिजल्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों होता है 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। देखिए थोड़ा आइडिया मैं आपको देता हूँ। मान लो अब आपके पास एक ट्राइंगल है, या आप रिजल्ट थर्ड रिजल्ट सेकंड देख सकते हो। रिजल्ट सेकंड देखिए, एक ट्राइंगल है आपके पास। एक ट्राइंगल की फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इसका नाम ABC है, वो बराबर होता है 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। मान लीजिए इस पे एक अल्टीट्यूड आ रहा है D। नाउ आई विल लीव दिस वन फॉर यू, गिव अ ट्राई। अब बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्यों बराबर होगा हाफ ऑफ बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। नाउ इसका रिलेशन ऊपर वाले रिजल्ट्स के साथ है, उसको यूज करके इसको आप प्रूव कर सकते हो। और इसी तरीके से हमारा रिजल्ट थर्ड है, रिजल्ट थर्ड हमारा रोम्बस का रिजल्ट। देन वी हैव रिजल्ट 4 जो कि रिजल्ट ऑफ ट्रपीजियम है। इंशाल्लाह वो सारी फॉर्मूले हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू ऑल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।